बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफ़िज़ीनल काफ़िरीनल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम, स्टेज की जीनत बने खूबसूरत मेरे मोहतरम मुकर्रम मोहतशम उलमा इकराम, मजमा में मौजूद निहायत बहादुर नडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक़्त बहुत मुख्तसर है, 3 मिनट का वक़्त मिला है। कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 3 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर सकूँ। दुआगो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुझे हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उन्वान तो अज़मत कुरान का है, लेकिन यहाँ पर आया उस्ताद मोहतरम की पुरखुलूस दावत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में गुफ्तगू करके इजाज़त चाहूँगा। आप इस बात को यूँ समझिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए नहीं थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इस दुनिया में मौजूद था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए नहीं थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा इस दुनिया में मौजूद था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अंधेरा ख़त्म हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस दुनिया पे जुल्म व सितम ही था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, जुल्म व सितम ख़त्म हो गया। पूछने वाला पूछता है वो कौन है जिसके आने से इस दुनिया से जुल्म व सितम ख़त्म हो गया? वो कौन है जिसके इस दुनिया में आने से ये दुनिया रोशनी में बदल गई? जो जहालत की तरफ चल रहे थे वो इहदीन सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाले बन गए। मैंने कहा ये वही है जिसकी तारीफ़ इंसान करते हैं, अम्बिया करते हैं, औलिया करते हैं, अतकिया करते हैं, असफिया करते हैं, उलमा करते हैं, बुलगा करते हैं। बाबा ये वही तो है जिसकी तारीफ़ अरब वालों ने की है, अजम वालों ने की है, जिसकी तारीफ़ शरक वालों ने की है, गरब वालों ने की है। बाबा ये वही तो है जिसकी तारीफ़ अपनों ने की है, बेगानों ने की है। ये वही तो है जिसकी तारीफ़ हर इंसान अपने अपने अंदाज में करता चला गया। किसी ने मेरे नबी की तारीफ़ करते हुए कहा कि उस जैसा अपने रब का कोई नहीं सवाली, महशर में अपनी उम्मत रो रो के बख्शवाली। फूलों ने मुस्कुराना उनके लबों से सीखा, शम्सो कमर ने उनके चेहरे से है जयाली। ताज उनके सर पर रब ने खत्मुर रसूल का रखा, मुख जिनका गोरा गोरा, जुल्फे हैं काली काली। खाकी है जिनका नौकर, नूरी है जिनके जाकर, रब ने उन्हें बनाया दोनों जहां का वाली। हर कोई शख्स मेरे नबी की तारीफ करता चला गया, अपने अंदाज में करता चला गया। एक शख्स मेरे नबी की तारीफ करता है कि थकी है फिक्र रसां और मधा बाकी है, कलम है आबला पा मधा बाकी है, तमाम ही उम्र लिखा मधा बाकी है, वरक तमाम हो गए मधा बाकी है। मैंने सवाल कर दिया वो कौन शख्स है जिसकी तारीफ करते हुए मधा बाकी, जिसकी तारीफ करते हुए जिंदगी तमाम हो गई है, जिसकी तारीफ करते हुए वरक तमाम हो गए, जिसकी तारीफ करते हुए जिंदगी तमाम हो गई है। जवाब एक ही मिला है, वो वही है जिसे खैरुल वरा कहते हैं, वो वही है जिसे बदरुद दुजा कहते हैं, वो वही है जिसे शम्सुस सुहा कहते हैं। बाबा वो वही है जिसे आमना का लाल कहते हैं। ये वही है जिसे आमना का लाल कहते हैं। ये वही है जब दुनिया में आया जुल्म और सितम खत्म हो गया। तवज्जो मेरी जानिब होगी, बात समझ आ जाएगी। मेरे नबी इस दुनिया में आए, किसी ने बुरा भला नहीं कहा। मेरे नबी इस दुनिया में आए, किसी ने गाली नहीं दी। मेरे नबी इस दुनिया में आए, किसी ने पत्थर नहीं मारे। वक़्त चलता चला गया, वक़्त गुजरता चला गया। एक वो वक़्त भी आया, मेरे नबी ने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून। मेरे नबी ने कोहे सफ़ा पे चढ़कर कलमे की दावत दी थी। मेरे नबी ने कोहे सफ़ा पे चढ़कर रब की तौहीद को बयान किया था। सबसे पहले
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दावत देने पर, सबसे पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तौहीद की सदा को बुलंद करने पर जमीन से पत्थर उठाकर मेरे नबी के चाचा अबू लहब ने मारा था और कहा था तब्बल्ला का या मोहम्मद अली हाजा जमातना, ए मोहम्मद तुझे क्या हो गया, ए मोहम्मद तुझे क्या हो गया, क्या यही वजह थी जिसके लिए तूने हमें जमा किया था। जी हाँ, मेरे नबी ने जब इस कलमे की दावत को आम किया, मेरे नबी ने जब कलमे की दावत को प्रचार किया तो सबसे पहले पत्थर उठाकर मेरे नबी के चेहरा अनवर पर मेरे नबी के चचा ने मारा था। वक्त गुजरता चला गया, एक वो वक्त भी आया मक्का के अंदर चंद औबाशों ने मेरे नबी को घेर लिया था और घेरने के बाद एक शख्स आगे बढ़ता है। मक्का के अंदर मेरे नबी को घेरा और घेरने के बाद एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, ए मोहम्मद मैंने सुना है तेरा ये दावा है कि तेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज पहनाया गया है। मेरे नबी ने कहा, जी हाँ मेरा दावा है कि मेरे सर पर खातमुल अंबिया, मेरे सर पर खत्म नबूवत का ताज पहनाया गया है। उस पर वो बदबख्त कहने लगा, ए मोहम्मद अगर तेरा दावा है तो देख मैं तेरे चेहरे अनवर पर थूकता हूँ। उसने मेरे नबी के चेहरे अनवर पर थूका। दूसरा बदबख्त आगे बढ़ता है, उसने भी यही सवाल किया, मेरे नबी ने यही जवाब दिया। उसने भी इस गलीज हरकत को दोबारा दोहराया, मेरे नबी के चेहरे अनवर पर थूक दिया। तीसरा आगे बढ़ा, चौथा आगे बढ़ा, पांचवा आगे बढ़ता, बढ़ते चले गए। सातवें शख्स ने मेरे नबी से यही सवाल किया, कहने लगा, ए नबी तेरा क्या दावा है कि तेरे सर पर खत्म नबूवत का ताज पहनाया गया है। मेरे नबी ने कहा, जी हाँ मेरा दावा है कि मेरे सर पर खत्म नबूवत का ताज पहनाया गया है। उस पर वो बदबख्त कहने लगा, अगर तेरा दावा है तो देख मैं भी तेरे चेहरे अनवर पर थूकता हूँ। मेरे नबी के चेहरे अनवर पर थूका गया और थूका ही नहीं, जमीन से मिट्टी उठाई और उठाकर मेरे नबी के चेहरे अनवर पर फेंक दी। मेरी बात पर तवज्जो करोगे, बात समझ आ जाएगी। उसका मेरे नबी के चेहरे अनवर पर मट्टी फेंकना ही था, उसका मेरे नबी के चेहरे अनवर पर मट्टी फेंकना ही था। मेरे नबी की बेटी ज़ैनब आगे बढ़ती हैं, रोते हुए चिल्लाते हुए अपने बाबा के मुंह को साफ करती हैं और कहती हैं, बाबा तू रोता क्यों है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद कहा, ए बेटी रोने की जरूरत नहीं है, ए बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तेरे बाबा को जो दीन दे के भेजा है, जो कलमा दे के भेजा है, जो हक दे के भेजा है, जो सच दे के भेजा है, मशरिक से मगरिब तक, शमाल से जुनूब तक सारे काफिर एक हो जाए, सारे काफिर मुत्तहिद होकर भी तेरे बाबा के दीन को नहीं रोक सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? अगर आप तक पहुंचा है तो फिर ये मुसम्मम इरादा कर ले, अगर आप तक ये पहुंचा है तो फिर ये पक्का इरादा कर ले। मैं तो इरादा कई बार कर चुका हूँ, एक बार फिर आप हजरात के सामने भी अपने रब से ये दुआ करता हूँ, अपने रब से ये इल्तिजा करता हूँ, रब्बा ये जान तूने दी है, रब्बा ये जान तूने दी है और ये जान तेरी अमानत है, तेरी राह में नबी की रिसालत के लिए, सहाबा की इज्जत और नमूज के लिए, तेरी राह में तेरी रजा के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। अल्लाह जब भी मौत दे तो मौत शहादत की देना, और शहादत की मौत देते हुए खून का कतरा जमीन पर गिरे और खून के कतरे से यह सदा आए, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे जीना नहीं आता उसे मरना नहीं आता।